सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ललित चौहान है। ललित जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर क्या करते हैं आप? सर मैं ग्रेजुएट हूँ और आजकल मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं जो है जैसे अपने हिमाचल में नॉर्मल देवी देवताओं की पूजा होती है तो उनकी पूजा करना और इसमें प्राथमिकता देता था। जैसे विष्णु जी, दुर्गा जी हो गए, शिव जी और हनुमान जी हो गए, तो इनकी भक्ति साधना हम करते थे। और नॉर्मल जो भी अपने लोकल देवी देवता थे उनकी भक्ति साधना करना। बलि प्रथा हमारे काफ़ी मशहूर है, तो मतलब वो चीज़ भी करते थे। साथ में जैसे श्राद्ध वगैरह कर्मकांड जो भी होते हैं वो सारी भक्ति क्रिया हम करते थे। ललित जी जैसे आपने बताया कि आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आप बचपन से ही हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पूजाएं आप करते आ रहे थे। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? देखिए सर, भक्ति साधना तो कर रहे थे, लेकिन जैसे पहले मैं जैसे सुधांशु महाराज से उनके प्रवचन सुनता था, तो उनसे मेरे को इंस्पायरेशन नहीं मिली कि जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करनी चाहिए, यही सुप्रीम है। तो जैसे उनकी भक्ति करते करते फिर उसके बाद मैं जैसे गुरमीत राम रहीम जी के मतलब उनके सत्संग सुनना स्टार्ट किया, तो उससे पता चला कि परमात्मा एक है। उसका केवल ओम मंत्र है, और जो है वो एक केवल डिवाइन लाइट है, मतलब फॉर्म में नहीं, आकार में नहीं है। तो उनके प्रवचन मैं लगभग 4-5 महीने सुने, समझे। तो फिर उससे मन में क्या हुआ कि मतलब एक प्रेरणा जागृत हुई कि गुरु बनाना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि गुरु बिना वैसे भी कोई गति नहीं है, वैसे बोला जाता है। तो वही चीज़ फिर मैंने फॉलो करना स्टार्ट की। तो जैसे मतलब मेरा प्लान था जाने का, मतलब गुरमीत राम रहीम जी से दीक्षा लेने का। तो बीच में क्या हुआ कि मेरे एक चाचा जी है, कश्मीर सिंह नाम है उनका, तो उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, मतलब जैसे मेरे को सत्संग दिए संत रामपाल जी महाराज के सुनने को कि एक बार इनको सुनिए, तो फिर उसके बाद आप निर्णय करना कि आपने किससे नाम दीक्षा लेनी है। तो उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना स्टार्ट किए। मैंने लगभग 6-7 महीने मतलब सुने थे। तो उसमें से मेरे को पता चला कि ब्रह्मा विष्णु में से भी कोई ऊपर शक्ति है। जब मैं छोटा था तो दिमाग में क्वेश्चन पैदा होता था कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब इनका जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ, मतलब क्या, मतलब कहाँ से आए हुए हैं। तो उस चीज़ का आंसर मेरे को नहीं मिल पाया था पहले। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद उनका ज्ञान वगैरह सुना, तो तब करके मेरे को पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब इनके भी माता पिता है, और इनकी भी उत्पत्ति और ये मतलब जन्म मृत्यु में आते हैं। ललित जी जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से मिलते हैं तो वो निस्संदेह बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। लेकिन हमें ये भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, देखिए, जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा था, जब तक इनका ज्ञान नहीं सुना, तो मेरे को भी ये लगता कि मतलब यही बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा छुड़वाते हैं। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, तो उसे पता चला संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं, बल्कि उनको मतलब मतलब शास्त्र अनुकूल बताते हैं, जैसा हमें हमारे भगवत गीता में बताया है। तो उस तरीके से वो हमको भक्ति साधना बताते हैं। जैसे हर एक जो धर्मगुरु है उनकी थ्योरी वैसे अलग है। अब जैसे सुधांशु महाराज जी के जैसे प्रवचन सुनता था तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी को सुप्रीम बताते थे। गुरमीत राम रहीम जी के वचन सुने तो उसे पता चला कि परमात्मा निराकार है और उसका केवल वो मंत्र है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मतलब उनका सत्संग वगैरह सुना, तो उसके बाद पता चला कि सुप्रीम गॉड कोई और है, वो साकार भी है, और मतलब एक जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है वैसे ही उनके शरीर का भी आकार है। तो जैसे सत्संग सुना तो उनसे पता चला, जैसे संत रामपाल जी ने अपने जैसे पुराण है, अपने वेद है, गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उन सबसे प्रमाणित करके बताया कि परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर देव है। वो वही मतलब सुप्रीम गॉड है जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। और सर जैसे बाकी धर्मगुरुओं की एक बात मैंने नोटिस की, वो मतलब शास्त्रों के अनुकूल जो है ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, ना ही उनके पास है कोई ज्ञान। शास्त्रों से वो प्रमाणित करके बताते नहीं कुछ भी, जो भी उन्हें सुनी सुनाई बातें हैं वो बताते रहते हैं जनता को। तो संत रामपाल जी महाराज की बात अच्छी लगी थी जब मैंने सुना था, तो उन्होंने प्रमाण सहित बताया ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई और पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी कैसे हैं। उन्होंने सारे मतलब सदग्रंथों से प्रमाण दे के बताया है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जब हम मिलते हैं तो वो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं, उनके दुखों का निवारण हो जाता है, भूत प्रेत जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है?
सर जैसे हम पहले ना देखो देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो घर में से क्लेश वगैरह लड़ाइयाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती थी, मतलब मारपीट इतनी हो जाती थी जैसे मतलब ऐसा लगता था कि कभी कभार कोई हत्या भी ना हो जाए। तो जैसे घर में जैसे दादाजी वगैरह पापा जी वगैरह काफ़ी ड्रिंकिंग वगैरह करते, स्मोकिंग वगैरह काफ़ी करते, डेली करते थे। तो वैसे मतलब उनको उस चीज़ को ख़त्म के लिए हमने मतलब जैसे दवाइयाँ वगैरह भी दी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दिन आराम रहता, लेकिन फिर से वही स्थिति स्टार्ट, लड़ाइयों वाली। तो उस टाइम अपना जैसे मतलब छोटे थे, तो मतलब स्टडी का भी मतलब पढ़ने की उम्र थी, तो वो भी काफ़ी वो डिस्टर्ब हुई थी उस टाइम। तो जैसे आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जितना कमाते थे वो भी मतलब घर पे नहीं उससे गुजारा हो पाता था। तो और जैसे बीमारियां भी काफ़ी मतलब वो थी। तो जैसे संतरामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो सबसे पहले तो नशे से छुटकारा मिला। मतलब जैसे दादाजी वगैरह पीते तो धीरे धीरे नशा घर के बाहर हो गया, मांस वगैरह खाते थे वो भी ख़त्म हो गया। तो पहले तो नशे से निजात मिली, फिर उसके बाद पापा जी नाम दीक्षा ले ली, तो उनका भी नशा ही परमात्मा की कृपा से एकदम छूट गया। वैसे आपने कई ऐसे संस्थान देखे हुए जो नशा मुक्ति केंद्र है, तो वैसे वहाँ पे भी उतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संतरामपाल जी महाराज के पास वो वचन शक्ति है जिससे कि मतलब हर एक किसी का कोई भी नशा हो, कितना भी बड़ा स्मोकर क्यों ना हो, वो सारा कुछ उससे निजात मिल सकती है। आज आर्थिक स्थिति थी वो भी सर कमज़ोर थी, लेकिन संतरामपाल जी महाराज जी जुड़ने के बाद जो है एक पापा जी के प्राइवेट कंपनी में, एफकॉन कंपनी में उनको जॉब वगैरह लगी। और जैसे मंदिर वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे बताते थे कि ऐसे भूत प्रेत की समस्या आपके घर पे है, तब करके आपके घर में लड़ाई होती है, तो आप ये करवा लो वो करवा लो। तो वो सारी चीज़ें करवाई, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो चीज़ें सारी कंट्रोल में आ गई सारी। इस समय परमात्मा की कृपा से घर में सुख शांति है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ये भी कहते हैं कि जो 3 ताप की समस्याएं हैं, 3 ताप के जो पाप कर्म हैं, वो केवल कबीर परमात्मा ही काट सकते हैं। और जो हम अन्य संतों से सुनते आए हैं कि पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले बात करता हूँ, जो भी अन्य धर्मगुरु है उनकी थ्योरी यही है कि मतलब जो हमें हमारे कर्म है, जो तीन ताप का कष्ट है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आज तक हमें ये ज्ञान नहीं था कि पूर्ण परमात्मा है कौन, और हमें पूर्ण संत की भी पहचान का नहीं पता था। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो एक पूर्ण संत है इस धरती पर इस वर्तमान समय में, तो उन जो हमें भक्ति साधना बताते हैं वो पूर्ण परमात्मा की बताते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की बताते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारे वेद भी इसकी गवाही देते हैं कि जब आप पूर्ण संत के माध्यम से पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हो, तो उसके आपके तीनों ताप, आपके जो भी पाप है सारे नाश हो जाते हैं। तो आज वो संत रामपाल जी महाराज हमें मंत्र दे रहे हैं, और उनकी कृपा से हमारे जो पाप जो है नष्ट हो रहा है। और सर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् देवी भागवत से भी प्रमाणित करके बताया है कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी है वो खुद जन्म मृत्यु के चक्र में है, और ये हमारे पाप जो है नाश नहीं कर सकते। और वो भी खुद बोलते हैं कि हम सिर्फ कर्मानुसार किसी मतलब कार्य करते हैं, कर्मानुसार ही किसी को दे सकते हैं, उससे ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बात बताई कि पूर्ण परमात्मा केवल कबीर साहब है, और वही केवल हमारे जो है पापों को नष्ट कर सकते हैं। यही कारण है सर, अपने जैसे मतलब शास्त्रानुकूल को साधना करने से हमारे हिमाचल प्रदेश में भी भूतों की समस्या काफ़ी है, नशे की समस्या काफ़ी है, पूरा यूथ जो है पूरा मतलब इस टाइम बिगड़ चुका है मैक्सिमम। तो ये चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से अब दूर होंगी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे एज़ ए यूथ आप अपने जीवन में क्या बदलाव पाते हैं? सर देखो, आज मैं अगर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ना होता, तो जैसे आज की जो मतलब जनरेशन है, आज का यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा नशे में है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो चीज़ सारी दूर हो गई, ठीक है, नशे से दूर रहा। नशे को मतलब आज संत रामपाल जी बताते हैं कि नशे को हाथ तक नहीं लगाना है, किसको देना तक नहीं, क्योंकि इसमें पाप ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है पाप। तो वो चीज़ आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। और जैसे दूसरी बात, जैसे आज हम फिल्में वगैरह देखते तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक जो है यूथ की जो मेंटलिटी क्या है, मतलब एकदम मतलब वल्गैरिटी जो है एक मतलब जो फिल्में है वो फैला रही है समाज में। तो वो चीज़ आज संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर रहे हैं। एक सच्चे जो अगर समाज सुधारक की बात करें तो एक संत रामपाल जी महाराज जी है, एक पूर्ण संत भी संत रामपाल जी महाराज जी है। हाँ, और सर जैसे आप देखेंगे जो पहले की 20 साल पहले की जो फिल्में होती थी, तो उसमें मतलब देखने को कुछ अलग मिलता था, एक आपसी प्रेम, मतलब एक समाज को एक अच्छी दिशा मिलती थी। लेकिन अब की जो फिल्म है आप देखेंगे तो उसमें लड़ाइयाँ वगैरह, यूथ क्या सीखे वही चीज़ सीखेगा, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह, या फिर मतलब ईव टीजिंग वाली जो मतलब समस्या है वो मतलब यूथ में ज़्यादा फैली हुई है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मैं इस चीज़ को मतलब उनका भी शुक्रिया करता हूँ, परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ कि इन चीज़ों से दूर किया, क्योंकि ये आज के यूथ में काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। तो ये यूथ से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बना के एक बार उनका सत्संग अवश्य सुनिए।
सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज से ये प्रार्थना है, जो आज की जनरेशन जैसे गवर्नमेंट टेस्ट वगैरह की काफ़ी जो है मतलब यूथ जो तैयारी कर रहा है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि देखो 2 टाइम की रोटी का सवाल है, ठीक है। तो जैसे हम भगवान की भक्ति को भी साथ लेकर हम चलते हैं, तो इससे वो समस्या भी दूर हो जाएगी। हमको जो है मतलब अगर मैं जॉब की समस्या वो भी परमात्मा पूरी करेंगे, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई सतभक्ति से हमारे को लाभ भी प्राप्त होगा, तो जो भी हमारी समस्या, आर्थिक समस्या, सारी समस्या दूर होगी। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा पूरे यूथ से कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को अवश्य सुने, उनके सत्संग को अपने जीवन में ढालकर जो उनके द्वारा दी गई सतभक्ति है उसको अवश्य करें और संत रामपाल जी महाराज से जल्द जुड़ें। सर, अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो उनसे वो नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए अब पूरे भारत में ही नहीं, मतलब जो बाहर की अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे भी है जो है नाम दीक्षा, जो नामदान केंद्र है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब तक पूरे विश्व में लगभग 500 साढ़े 500 प्लस जो है नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं, ठीक। तो आप वहाँ पे नाम दीक्षा ले सकते हो और उनकी जानकारी आपको जैसे चैनल पे जो पट्टी चलती है उसके ऊपर जो है आश्रम के जो नंबर होते हैं उनके ऊपर कांटेक्ट करके आप अपने नज़दीक जो नाम दीक्षा केंद्र होगा उसका पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, धन्यवाद। ठीक है, सत्संग।